एवरीवन, मैं ये वीडियो का पार्ट आफ्टर डीवी शूट कर रही हूँ। आज सुबह 20:05 को मेरी डीवी थी यूको बैंक के लिए जोनल ऑफिस शिमला में। और मैं इस वीडियो में आपसे डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूँगी और कैसा प्रोसेस रहा उसके बारे में बात करेंगे। ये जो लेटर हमें आया था फ्रॉम यूको बैंक, इसमें काफ़ी डिटेल दे रखी है डॉक्यूमेंट्स की, पर मैं आपको वो वाला बताऊंगी जो हमें उधर पूछा था, वो जो हमें उधर उन्होंने मांगे हमसे, वो वाली इन ऑर्डर बता दूंगी जैसे उन्होंने ऑर्डर में बोला था रखने को। और चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारी जो डीवी है वो 3 पार्ट में कंडक्ट करी है, 3 पार्ट में कंडक्ट करी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने हमसे कराया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये तो अटेंडेंस टाइप ही था रहा कि अटेंडेंस के पर्पज़ से ही था शायद, है ना। और दूसरा रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने हमें बोला था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सही अरेंजमेंट में लगा के रख लें ताकि जल्दी से सब फ्री हो जाए। और मैं आपको बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे और क्या अरेंजमेंट था, वो भी बता दूँगी। सबसे पहले था लेटर जो हमें आया था, ये वाला लेटर, ये मेल के थ्रू भी आया था और बाय पोस्ट भी आया था, तो इसको ये सबसे पहले लगाना था। उसमें सेकंड पे था आईबीपीएस की एप्लीकेशन, जो कई बच्चे नहीं निकाल के लाए थे, पर ये भी चाहिए थी, है ना। और थर्ड पे थी क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी 10+2 इन ऑर्डर लगा देना था बस। और उसके बाद था कास्ट सर्टिफिकेट में वैसे तो डॉक्यूमेंट्स में किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं, पर एक ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे, उनको बोला कि आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए जो जब आपने एप्लीकेशन फिल करी होगी उस टाइम जो रहा होगा ना, वो चाहिए था। वो लेटेस्ट बना के लाए थे, लेटेस्ट भी चलेगा, पर उस टाइम का भी नेसेसरी था, जो उस टाइम जब एप्लीकेशन दी थी तब होना चाहिए, उस टाइम का होना चाहिए, वो था। और ये 5th आधार कार्ड था, ये तो परमानेंट एड्रेस के लिए था। ये तो इसके ऑप्शन में ये और भी काफ़ी थे, वोटर आई डी कार्ड, ये सब ले जा सकते थे। और इसके बाद है मेडिकल, उसके लिए जो फॉर्मेट आया था उसी में चाहिए था मेडिकल भी विद। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात थी कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए था डॉक्टर का, उसमें जो स्टैंप चाहिए थी ना उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए था, वो ध्यान रखने वाली चीज़ थी। और ये है, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए थे 2, और 3 एनवेलप मांगे थे, जिसमें एक तो सेल्फ का ही था, सेल्फ एड्रेस का था, और 2 उनके थे जिन्होंने आपको करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करा है। और एक ये लास्ट पॉइंट जो है एफिडेविट का, ये था एफिडेविट कम डिक्लेरेशन थी, तो कई बच्चे जो हैं वो डिक्लेरेशन लिख के ले आए थे प्लेन पेपर पे, जो कि नहीं चलनी थी, और एफिडेविट बनाना पड़ना था जो कि नोटरी से अटैच्ड हो, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है, और एफिडेविट जो है वो नोटरी से अटैच करना है। और थर्ड और लास्ट जो स्टेप रहा हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो थी एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए टॉपिक दिए गए और हमने उन पे लिखा, जिसमें पहला इंग्लिश के लिए था। इंग्लिश के लिए हमें टॉपिक मिला इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, लेसन्स एंड रेमिफिकेशन फॉर इंडिया। और सेकंड हमें रहा हिंदी के लिए था बैंकों का निजीकरण करना अनअवॉइडेबल है ऐसे कि आर्थिक सुधार के लिए, ऐसा टॉपिक था कुछ, है ना। वो उस पे लिखना था बस, ऐसे वर्ड लिमिट वगैरह कुछ नहीं दी थी, सिंपली लिखना था, जितनी आपको नॉलेज है उतना लिख दो, 100-200 वर्ड्स में, ज़्यादा नहीं था। वैसे तो फॉर्मेलिटी टाइप था पर लिखाया गया। और ये रहा हमारा डीवी का प्रोसेस, इसमें हो गया। हम कोई शाम को 5:30 तक फ्री हुए थे, बीच में लंच वगैरह का टाइमिंग भी था, और 5:30 के करीब फ्री हुए थे डीवी के बाद। और बाकी सब स्मूथली हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आई। यही 2-4 चीज़ें जो आपको बताई हैं, यही सब ध्यान रखने वाली थी। वैसे तो मैंने सब इस वीडियो में कवर कर दिया है डीवी के प्रोसेस के रिगार्डिंग। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी।